कलारा गांव में 11 वर्षीय आरुषि अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह बहुत सीधे स्वभाव की थी। पहले वह अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन उनके जाने के बाद उसकी दुनिया ही बदल गई। अब उसका स्कूल जाना बंद हो चुका था, उसकी पढ़ाई छूट चुकी थी। घर में उसे नौकरों की तरह रखा जाता था। उसकी चाची उसे पढ़ने नहीं देती थी और दिन भर घर के कामों में लगाए रखती थी। आरुषि के मन में हमेशा अपने माता पिता की यादें बसी रहती थी और वह अक्सर उनकी दी हुई चीज़ों को देखकर रोती थी। उसकी चाचा चाची उसे कोई प्रेम नहीं करते थे, बल्कि उसे ताने मारते और उसका मजाक उड़ाते। एक दिन आरुषि घर के कोने में बैठकर भगवान शिव की सुंदर पेंटिंग बना रही थी। चित्रकला उसका प्रिय शौक था, जो उसे अपनी माँ से विरासत में मिला था। वह जब भी उदास होती चित्र बनाने लगती, तभी उसकी चाची आई और उसकी पेंटिंग पर पानी फेंक दिया और बोली, अरे ओ महारानी, इतनी मस्ती कर रही है, उठो और काम पर लग जाओ। चाची ने चिल्लाकर कहा। आरुषि की आंखों में आंसू भर आए। चाची, मेरे भोलेनाथ की पेंटिंग पर पानी क्यों डाल दिया? अरे रो मत, भगवान की पूजा से कुछ नहीं होता, काम करने से पेट भरता है, कहकर चाची उसे झाड़ू पकड़ाकर घर साफ करने का बोल दिया। आरुषि ने भारी मन से झाड़ू उठाई और घर के कोने कोने को साफ करने लगी। इसके बाद उसने चाचा चाची के लिए चाय बनाई। जब वह चाय लेकर आई तो उसके चाचा ने गुस्से से कहा, ये क्या गंदी चाय बनाकर लाई है, भाग्यवान, इसे कुछ सिखाया करो। चाची ने ठंडी हवा भरते हुए कहा, सिखा कर थक गई हूँ, लेकिन यह बेवकूफ़ है, कुछ नहीं सीखती। चाचा ने ताने मारते हुए कहा, ऐसे ही रहा तो इससे कोई शादी नहीं करेगा। आरुषि ने चुपचाप अपमान सह लिया और अपने काम में लगी रही। वह दिन भर घर का काम करती, लेकिन रात को महादेव की पूजा जरूर करती। ओम जय शिव ओमकारा, सोमी जय शिव ओमकारा, बोलो शंकर भगवान की जय। एक रात जब वह अपनी माँ की पुरानी अलमारी सफाई कर रही थी तो उसे एक पुराना बक्सा मिला। उसने उत्सुकता से उसे खोला और अंदर से एक चिट्ठी निकाली। प्रिय आरुषि, यह चिट्ठी तुम्हें मिल रही है तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जानो मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ गहने बचा कर रखे हैं। यह गहने तुम्हारी शादी के लिए हैं। तुम्हारा चाचा भले ही सख्त हो, लेकिन वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। चिट्ठी पढ़ते ही आरुषि की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि शायद उसकी माँ की आत्मा उसे आशीर्वाद दे रही है। वह दौड़कर अपने चाचा के पास आई और उन्हें चिट्ठी दिखाने लगी। चाचा ने आरुषि के हाथ से पोटली छीनी और बोलने लगे, ये इस पर हमारा हक है, और बेचने के लिए निकल गए। इसके बाद चाचा गहने लेकर बाजार में बेचने चले गए, लेकिन भाग्य का चक्र घूमा और रास्ते में उनका एक्सीडेंट के बाद चाचा चाची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच आरुषि घर पर अकेली रह गई। अब उसे किसी का डर नहीं था, लेकिन अकेलापन उसे खाए जा रहा था। एक दिन जब वह सीढ़ी से नीचे उतर रही थी तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ी। दर्द से कराहते हुए उसने महादेव को पुकारा, भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। तभी एक बूढ़े साधु उसके दरवाजे पर आए। वे बेहद कृष्णकाय थे, लेकिन उनकी आंखों में दया और करुणा थी। बेटी, क्या मैं कुछ दिनों यहाँ ठहर सकता हूँ? उन्होंने पूछा। आरुषि ने धीरे से कहा, रह सकते हैं बाबा, लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। साधु मुस्कुराए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सेवा। आदिदेव ने
घर के सारे बर्तन मांजे, खीर बनाई और खुद ही पूजा करके भगवान को भोग लगाया। आरुषि भागते हुए मंदिर की ओर गई और वह मंदिर की ओर भागी और उसने आदिदेव को पुकारा। आदिदेव वहां आए और उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। आदिदेव ही महादेव थे। कुछ दिनों बाद उसके चाचा चाची अस्पताल से घर लौट आए। जब उन्होंने देखा इस घटना के बाद चाचा चाची का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने आरुषि से क्षमा मांगी और उसे फिर से स्कूल भेजने का वादा किया। अब आरुषि खुशी थी। उसे अपने माता पिता की यादें तो आती थी, लेकिन अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था। उसने महसूस किया कि महादेव उसके हमेशा साथ हैं।